हाउ टू लिव स्पिरिचुअली इन द मॉडर्न वर्ल्ड। संसारी जीवन के 4 आश्रमों का एक प्रतिष्ठित हिंदू परंपरा है जो गंभीर आध्यात्मिक साधकों के लिए जीवन के 4 चरणों आश्रमों की व्यवस्था करती है। ब्रह्मचर्य, अविवाहित अध्ययन, विवाह से पहले शास्त्रीय अध्ययन का एक लंबा काल, आमतौर पर एक संस्थान में जो वैदिक विद्वत्ता में विशेषज्ञता रखता हो। गृहस्थ, विवाह और परिवार, अध्ययन पूरा होने पर साधक के विवाह करने और अपने व्यावसायिक और घरेलू कर्तव्यों को कर्तव्य निष्ठा से, लेकिन उनसे आसक्ति के बिना निर्वाह करने की अपेक्षा होती है। वानप्रस्थ, वन तपस्वी, जब सभी पारिवारिक दायित्व पूरे हो जाए, जो आमतौर पर तब होता है जब बच्चों की शादी हो जाए, तो साधक एकांत स्थान, आमतौर पर वन में सेवानिवृत्त हो सकता है और पूर्णकालिक ध्यान में लीन हो सकता है। संन्यास, भ्रमणकर्ता भिक्षु, अंतिम चरण में साधक संसार से पूरी तरह बाहर निकल जाता है और एक भ्रमणकर्ता भिक्षु बन जाता है। भौतिक, सामाजिक या वित्तीय उलझनों से रहित होने के कारण सिद्धांततः सन्यासी ने सभी आसक्तियों को दूर कर दिया होता है, जो पहले मुक्ति की ओर उसकी प्रगति में बाधा बनती थी। इस काल परखे हुए ढांचे ने सामान्य भारतीय विश्वास को बनाए रखा कि यदि कोई स्व को अनुभव करने में गंभीर रुचि रखता है तो अपने परिवार को त्यागना और अविवाहित तपस्वी जीवन अपनाना आवश्यक है। श्री रमण से इस विश्वास के बारे में कई बार पूछा गया, लेकिन उन्होंने हमेशा इसका समर्थन करने से इनकार किया। उन्होंने अपने भक्तों को मेडिटेटिव जीवन के पक्ष में अपने संसारी दायित्वों को छोड़ने की अनुमति देने से लगातार इनकार किया, और उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि साक्षात्कार सभी के लिए समान रूप से सुलभ है, चाहे उनके भौतिक परिस्थितियां कुछ भी हो। शारीरिक संन्यास की सलाह देने के बजाय उन्होंने अपने सभी भक्तों से कहा कि यह आध्यात्मिक रूप से अधिक उत्पादक होगा यदि वे अपने सामान्य कर्तव्यों और दायित्वों को इस जागरूकता के साथ निर्वाह करें कि कोई व्यक्तिगत मैं उन क्रियाओं को करने या उनके लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने वाला नहीं है जो शरीर करता है। उन्हें दृढ़ता से विश्वास था कि मानसिक दृष्टिकोण का आध्यात्मिक प्रगति पर भौतिक परिस्थितियों से अधिक प्रभाव पड़ता है, और उन्होंने उन सभी प्रश्नकर्ताओं को लगातार हतोत्साहित किया जो महसूस करते थे कि उनके वातावरण में कोई भी हेरफेर, चाहे कितना ही सामान्य हो, आध्यात्मिक रूप से लाभदायक होगा। उनके द्वारा स्वीकृत एकमात्र भौतिक परिवर्तन आहार संबंधी थे। उन्होंने आहार के प्रचलित हिंदू सिद्धांत को स्वीकार किया, जो दावा करता था कि उपभोग किए गए भोजन के प्रकार से विचारों की मात्रा और गुणवत्ता प्रभावित होती है, और उन्होंने आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सबसे उपयोगी सहायक के रूप में शाकाहारी भोजन के मध्यम सेवन की सिफारिश की। हिंदू आहार सिद्धांत, जिसे श्री रमण ने समर्थन दिया, भिन्न भोजनों को उन मानसिक अवस्थाओं के अनुसार वर्गीकृत करता है जो वे उत्पन्न करते हैं। सत्व, शुद्धि या सामंजस्य, डेयरी उत्पाद, फल, सब्जियां और अनाज सात्विक भोजन माने जाते हैं। लगभग इन उत्पादों से बना आहार आध्यात्मिक साधकों को स्थिर, शांत मन बनाए रखने में मदद करता है। रजस, सक्रियता, राजसिक भोजन में मांस, मछली और तीखे मसालेदार भोजन जैसे मिर्च, प्याज और लहसुन शामिल है। इन भोजनों के सेवन से अत्यधिक सक्रिय मन परिणामित होता है। तमस, सुस्ती, वे भोजन जो सड़े, बासी या किण्वन प्रक्रिया जैसे शराब के उत्पाद होते हैं, तामसिक के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। इन भोजनों के सेवन से उदासीन, सुस्त मानसिक अवस्थाएं उत्पन्न होती है, जो स्पष्ट निर्णायक सोच में बाधा बनती है। मेरे मन में श्री भगवान से सेवा से त्यागपत्र देने और उनके साथ निरंतर रहने का विचार है। भगवान सदैव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भीतर, और तुम स्वयं भगवान हो। इसे साक्षात्कार करने के लिए न तो अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना आवश्यक है और न ही घर से भागना। संन्यास का अर्थ प्रतीत होने वाला वेशभूषा, पारिवारिक बंधन, घर आदि को त्यागना नहीं है, बल्कि इच्छाओं, स्नेह और आसक्ति का त्याग है। अपनी नौकरी से त्यागपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल स्वयं को ईश्वर, सभी के बोझ को उठाने वाले को समर्पित कर दो।
जो इच्छाओं का त्याग करता है वह वास्तव में संसार में विलीन हो जाता है और अपने स्नेह को पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित कर देता है। स्नेह और प्रेम के विस्तार को एक सच्चे ईश्वर के भक्त के लिए संन्यास से बेहतर शब्द कहा जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति तत्काल बंधनों का त्याग करता है वह वास्तव में जाति, पंथ और दौड़ की सीमाओं से परे व्यापक संसार में स्नेह और प्रेम के बंधनों का विस्तार करता है। एक सन्यासी जो प्रतीत होने वाले अपने कपड़े त्यागता है और अपना घर छोड़ देता है, वह अपने तत्काल संबंधों के प्रति वैराग्य से ऐसा नहीं करता, बल्कि अपने आसपास के अन्य लोगों के प्रति अपने प्रेम के विस्तार के कारण। जब यह विस्तार आता है तो कोई महसूस नहीं करता कि वह घर से भाग रहा है, बल्कि वह ऐसे गिरता है जैसे पेड़ से पका हुआ फल गिरता है। तब तक अपना घर या दायित्व छोड़ना मूर्खता होगी। मोक्ष। मुक्ति की योजना में एक गृहस्थ का क्या हाल होता है? क्या मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसे अनिवार्य रूप से भिक्षुक बनना चाहिए? तुम क्यों सोचते हो कि तुम गृहस्थ हो? इसी तरह के विचार कि तुम सन्यासी भ्रमण करता भिक्षु हो तुम्हें सताएंगे, भले ही तुम सन्यासी के रूप में बाहर जाओ। चाहे तुम घर में बने रहो या इसे त्याग कर वन में चले जाओ, तुम्हारा मन तुम्हें सताएगा। अहंकार विचार का स्रोत है। यह शरीर और संसार को बनाता है और यह तुम्हें गृहस्थ होने के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। यदि तुम सन्यास करते हो तो यह केवल गृहस्थ के बजाय सन्यास के विचार और घर के वातावरण के बजाय वन के वातावरण को प्रतिस्थापित करेगा। लेकिन मानसिक बाधाएं हमेशा तुम्हारे लिए वहां हैं। वे नए वातावरण में काफी बढ़ भी जाती हैं। वातावरण बदलने से कोई मदद नहीं है। एकमात्र बाधा मन है और इसे घर में या वन में जहां भी हो परास्त करना होगा। यदि तुम वन में ऐसा कर सकते हो तो घर में क्यों नहीं? इसलिए वातावरण क्यों बदलें? तुम्हारे प्रयास अभी भी किए जा सकते हैं, चाहे वातावरण कुछ भी हो। क्या संसारी कार्यों में व्यस्त रहते हुए समाधि वास्तविकता की जागरूकता का आनंद लेना संभव है? मैं काम करता हूं कि भावना बाधा है। अपने आप से पूछो, कौन काम करता है? याद रखो, तुम कौन हो। तब काम तुम्हें बांधेगा नहीं। यह स्वचालित रूप से चलता रहेगा। न काम करने का और न त्यागने का कोई प्रयास मत करो। तुम्हारा प्रयास ही बंधन है। जो होने वाला है वह होकर रहेगा। यदि तुम्हारा भाग्य में न काम करना लिखा है तो तुम उसके लिए भले ही शिकार करो, काम नहीं मिलेगा। यदि तुम्हारा भाग्य में काम करना लिखा है तो तुम इससे बच नहीं पाओगे और तुम खुद को इसमें लगाने के लिए मजबूर हो जाओगे। इसलिए उच्च शक्ति पर छोड़ दो। तुम्हारी मर्जी से त्यागना या रखना संभव नहीं। भगवान ने कल कहा था कि जब कोई ईश्वर की भीतरी खोज में लगा हो तो बाहरी काम स्वचालित रूप से चलता रहेगा। श्री चैतन्य के जीवन में ऐसा कहा गया है कि विद्यार्थियों को अपने व्याख्यान देते समय वे वास्तव में भीतर कृष्ण की खोज कर रहे थे और वे अपने शरीर के बारे में भूल गए थे और केवल कृष्ण के बारे में बोलते रहे। इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या काम को सुरक्षित रूप से स्वयं पर छोड़ा जा सकता है? क्या किसी को अपना कुछ ध्यान भौतिक काम पर भी रखना चाहिए? स्व सब कुछ है। क्या तुम स्व से अलग हो या क्या काम स्व के बिना चल सकता है? स्व सार्वभौमिक है, इसलिए सभी क्रियाएं चलती रहेंगी, चाहे तुम खुद को उनमें लगाने के लिए तनाव करो या न करो। काम स्वचालित रूप से चलता रहेगा। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि उसे कौरवों को मारने की परेशानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे पहले से ही ईश्वर द्वारा मारे जा चुके थे। यह उसके लिए काम करने और इसके बारे में चिंता करने का संकल्प करने का काम नहीं था, बल्कि अपनी स्वाभाविकता को उच्च शक्ति की इच्छा को पूरा करने देना था। लेकिन यदि मैं इस पर ध्यान न दूं तो काम बिगड़ सकता है। स्व में ध्यान देने का अर्थ है काम में ध्यान देना, क्योंकि तुम स्व को शरीर के साथ पहचानते हो। तुम सोचते हो कि काम तुम करते हो, लेकिन शरीर और इसकी गतिविधियां जिसमें वह काम भी शामिल है स्व से अलग नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम काम पर ध्यान देते हो या नहीं? जब तुम एक स्थान से
दूसरे स्थान तक चलते हो तो तुम अपने लिए उठाए गए कदमों पर ध्यान नहीं देते और फिर भी कुछ समय बाद तुम अपने लक्ष्य पर पहुंचते हो। तुम देखते हो कि चलने का कार्य तुम्हारे ध्यान दिए बिना कैसे चलता है। तो अन्य प्रकार के कामों के साथ भी ऐसा ही है। यदि कोई स्व को स्मरण में रखता है तो क्या उसकी क्रियाएं हमेशा सही होंगी? उन्हें होना चाहिए। हालांकि ऐसा व्यक्ति क्रियाओं के सही या गलत से चिंतित नहीं होता। उसकी क्रियाएं ईश्वर की हैं और इसलिए सही हैं। मैं अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक मन का उपयोग करना पड़ता है। मैं एकांत में जाना चाहता हूं और अपने प्रधानाचार्य पद का त्याग करना चाहता हूं। नहीं, तुम जहां हो वहीं रह सकते हो और काम जारी रख सकते हो। वह अंतर्धारा क्या है जो मन को सजीव करती है, उसे यह सब काम करने में सक्षम बनाती है? यह स्व है। इसलिए यही तुम्हारी गतिविधि का वास्तविक स्रोत है। बस अपने काम के दौरान इसे जानते रहो और इसे मत भूलना। अपने काम के पीछे भी विचार करो। ऐसा करने के लिए जल्दबाजी मत करो। अपना समय लो। अपने वास्तविक स्वभाव की स्मृति को जीवित रखो, यहां तक कि काम करते समय भी। और वह जल्दबाजी से बचो जो तुम्हें भुलाने का कारण बनती है। विचारशील बनो। मन को स्थिर करने और इसे उस स्व के साथ अपने वास्तविक संबंध को जानने के लिए जो इसे सहारा देता है, ध्यान का अभ्यास करो। कल्पना मत करो कि काम तुम कर रहे हो। सोचो कि यह अंतर्निहित धारा कर रही है। स्वयं को धारा के साथ तादात्म्य कर लो। यदि तुम बिना जल्दबाजी के स्मरण पूर्वक काम करोगे तो तुम्हारा काम या सेवा बाधा नहीं बनेगी। प्रारंभिक चरणों में क्या किसी व्यक्ति के लिए एकांत खोजना और जीवन में अपने बाहरी कर्तव्यों को त्यागना एक मदद नहीं होगा? संन्यास हमेशा मन में होता है। वनों में जाने या एकांत स्थानों में जाने या अपने कर्तव्यों को छोड़ने में नहीं। मुख्य बात यह है कि मन बाहर न मुड़े बल्कि भीतर मुड़े। यह वास्तव में किसी मनुष्य पर निर्भर नहीं करता कि वह इस स्थान या उस स्थान पर जाता है या अपने कर्तव्यों को छोड़ता है या नहीं। ये सभी घटनाएं भाग्य के अनुसार होती हैं। वे सभी गतिविधियां जिनसे शरीर को गुजरना है निर्धारित हो जाती है जब यह पहली बार अस्तित्व में आता है। यह तुम पर निर्भर नहीं करता कि तुम उन्हें स्वीकार करो या अस्वीकार करो। तुम्हारे पास एकमात्र स्वतंत्रता मन को भीतर मोड़ना और मानसिक रूप से क्रियाओं का त्याग करना है। तो फिर क्या सत्संग जैसी चीजें जिनका तुमने उल्लेख किया है एक सहायता नहीं हो सकती, विशेष रूप से एक प्रारंभिक के लिए, जैसे एक युवा पेड़ के चारों ओर बाढ़? उदाहरण के लिए, क्या हमारी किताबें यह नहीं कहती कि पवित्र तीर्थों की यात्रा करना या सत्संग प्राप्त करना सहायक होता है? किसने कहा कि वे सहायक नहीं हैं? केवल ऐसी चीजें तुम पर निर्भर नहीं करती, जबकि मन को भीतर मोड़ना तुम पर निर्भर करता है। कई लोग तुम्हारे द्वारा उल्लेखित तीर्थ यात्रा या सत्संग की इच्छा रखते हैं, लेकिन क्या वे सभी इसे पाते हैं? ऐसा क्यों है कि भीतर मोड़ना ही हमारे लिए छोड़ा गया है और बाहरी चीजें नहीं? यदि तुम मूलभूत बातों तक जाना चाहते हो तो तुम्हें खोजना होगा कि तुम कौन हो और पता लगाना होगा कि स्वतंत्रता या भाग्य किसके पास है। तुम कौन हो और तुम्हें यह शरीर जो इन सीमाओं को रखता है क्यों मिला? क्या विचार के लिए एकांत आवश्यक है? हर जगह एकांत है। व्यक्ति सदैव अकेला होता है। उसका काम इसे बाहर नहीं बल्कि भीतर खोजना है। एकांत मनुष्य के मन में है। कोई संसार के बीच में हो सकता है और मन की प्रशांति बनाए रख सकता है। ऐसा व्यक्ति एकांत में है। दूसरा वन में रह सकता है लेकिन फिर भी अपने मन को नियंत्रित करने में असमर्थ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को एकांत में नहीं कहा जा सकता। एकांत मन का एक कार्य है। इच्छाओं से जुड़ा हुआ मनुष्य जहां भी हो एकांत नहीं पा सकता, जबकि एक वैराग्यपूर्ण व्यक्ति सदैव एकांत में होता है। तो फिर कोई काम में लगा हुआ हो और इच्छा से मुक्त हो और एकांत बनाए रख सकता है, क्या ऐसा है? हाँ, आसक्ति के साथ किया गया काम
एक बंधन है, जबकि वैराग्य के साथ किया गया काम कर्ता को प्रभावित नहीं करता। जो ऐसे काम करता है वह काम करते समय भी एकांत में होता है। हमारा रोजमर्रा का जीवन इस तरह की अवस्था के अनुकूल नहीं है। तुम क्यों सोचते हो कि तुम सक्रिय हो? तुम्हारे यहां आगमन के स्पष्ट उदाहरण को लो। तुमने घर से गाड़ी में छोड़ा, ट्रेन पकड़ी, यहां रेलवे स्टेशन पर उतरे, वहां से गाड़ी में बैठे और खुद को इस आश्रम में पाया। जब पूछा गया, तुम कहते हो कि तुम अपने शहर से यहां पूरी तरह यात्रा करके आए हो। क्या यह सत्य है? क्या यह तथ्य नहीं है कि तुम जैसे थे वैसे ही रहे और रास्ते भर वाहनों की गतियां होती रहीं, जैसे उन गतियों को तुम्हारी अपनी के साथ भ्रमित कर दिया गया? वैसे ही अन्य गतिविधियां हैं, वे तुम्हारी अपनी नहीं हैं, वे ईश्वर की हैं। गतिविधि की समाप्ति, निवृत्ति और मन की शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है घरेलू कर्तव्यों के बीच जो निरंतर गतिविधि की प्रकृति के है? जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की गतिविधियां केवल दूसरों की आंखों में होती हैं और उसकी अपनी आंखों में नहीं। यद्यपि वह विशाल कार्य पूरे कर सकता है, वह वास्तव में कुछ नहीं करता। इसलिए उसकी गतिविधियां निष्क्रियता और मन की शांति में बाधा नहीं बनती, क्योंकि वह सत्य को जानता है कि सभी गतिविधियां उसकी केवल उपस्थिति में होती हैं और वह कुछ नहीं करता। इसलिए वह होने वाली सभी गतिविधियों का मौन साक्षी बना रहेगा। क्या पश्चिमियों के लिए भीतर मुड़ना कठिन है? हाँ, वे राजसिक, मानसिक रूप से अत्यधिक सक्रिय हैं और उनकी ऊर्जा बाहर की ओर जाती है। हमें भीतर से शांत होना होगा, स्व को न भुलाते हुए, और फिर बाह्य रूप से हम गतिविधि में जारी रख सकते हैं। क्या कोई आदमी जो मंच पर स्त्री का अभिनय कर रहा हो भूल जाता है कि वह आदमी है? इसी तरह हमें भी जीवन के मंच पर अपनी भूमिकाएं निभानी चाहिए, लेकिन हमें खुद को उन भूमिकाओं के साथ तादात्म्य नहीं करना चाहिए। दूसरों की आध्यात्मिक सुस्ती को कैसे दूर किया जाए? क्या तुमने अपनी दूर कर ली है? अपनी खोज को स्व की ओर मोड़ो। तुम्हारे भीतर स्थापित बल दूसरों पर कार्य करेगा। लेकिन मैं किसी और की समस्या, उसकी परेशानियों में कैसे मदद कर सकता हूं? दूसरे की यह बात कहां से आई? केवल एक ही है। यह साक्षात्कार करने की कोशिश करो कि कोई मैं नहीं, कोई तुम नहीं, कोई वह नहीं। केवल एक स्व है जो सब कुछ है। यदि तुम दूसरे की समस्या में विश्वास करते हो, तो तुम स्व से बाहर किसी चीज में विश्वास कर रहे हो। तुम उसकी सबसे अच्छी मदद यह करके करोगे कि सब कुछ की एकता को साक्षात्कार करोगे, बजाय बाहरी गतिविधि के। क्या तुम यौन संयम को अनुमोदित करते हो? एक सच्चा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला वह है जो ब्रह्म में निवास करता है। तब इच्छाओं का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। श्री अरविंद के आश्रम में एक कठोर नियम है कि विवाहित जोड़ों को केवल इस शर्त पर वहां रहने की अनुमति है कि उनके यौन संबंध न हो। इसका क्या उपयोग है? यदि यह मन में है, तो लोगों को जबरदस्ती परहेज कराने में क्या फायदा? क्या विवाह आध्यात्मिक प्रगति में बाधा है? गृहस्थ का जीवन बाधा नहीं है, लेकिन गृहस्थ को अपनी तरफ से आत्मनियंत्रण का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य में उच्च जीवन की प्रबल इच्छा है, तो यौन प्रवृत्ति शांत हो जाएगी। जब मन नष्ट हो जाता है, तो अन्य इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। मैंने यौन उल्लंघन किए हैं। भले ही तुमने की हों, यदि तुम बाद में यह नहीं सोचते कि तुमने ऐसा किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्व किसी भी पाप से अवगत नहीं होता और यौन त्याग आंतरिक है, न कि केवल शारीरिक। मैं एक युवा महिला पड़ोसी के स्तनों के दृश्य से विचलित हो जाता हूं और मैं अक्सर उसके साथ व्यभिचार करने के लिए प्रलोभित होता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? तुम सदैव शुद्ध हो। यह तुम्हारी इंद्रियां और शरीर हैं जो तुम्हें प्रलोभित करते हैं और जिन्हें तुम अपने वास्तविक स्व के साथ भ्रमित करते हो। इसीलिए पहले जानो कि कौन प्रलोभित होता है और वहां प्रलोभित करने वाला कौन है। लेकिन
भले ही तुम व्यभिचार कर भी लो, बाद में इसके बारे में मत सोचना, क्योंकि तुम स्वयं सदैव शुद्ध हो, तुम करता नहीं हो। हम अपने यौन विचार को कैसे जड़ से मिटाएं? शरीर को स्व मानने की गलत धारणा को जड़ से मिटाकर, स्व में यौनता नहीं है, स्व बनो और फिर तुम्हारे पास यौन विचार नहीं होगा। क्या उपवास यौन इच्छा को ठीक कर सकता है? हाँ, लेकिन यह अस्थायी है। मानसिक उपवास वास्तविक सहायक है। उपवास अपने आप में कोई अंत नहीं है, इसके साथ ही आध्यात्मिक विकास भी होना आवश्यक है। पूर्ण उपवास मन को बहुत कमजोर बना देता है। यदि इसका लाभ होना है तो उपवास के दौरान आध्यात्मिक खोज को लगातार बनाए रखना होगा। क्या उपवास द्वारा कोई आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकता है? उपवास मुख्यतः मानसिक होना चाहिए, विचारों से परहेज। केवल भोजन से परहेज से कोई लाभ नहीं होगा, यह तो मन को भी परेशान कर देगा। आध्यात्मिक विकास भोजन को नियमित करने से अधिक होगा, लेकिन यदि 1 महीने के उपवास के दौरान आध्यात्मिक दृष्टिकोण बनाए रखा गया है, तो उपवास तोड़ने के बाद लगभग 10 दिनों में यदि इसे ठीक से तोड़ा जाए और विवेकपूर्ण भोजन द्वारा पालन किया जाए, मन शुद्ध और स्थिर हो जाएगा और ऐसा ही रहेगा। मेरे यहां आने के प्रारंभिक दिनों में मेरी आंखें बंद थीं और मैं इतना गहरे ध्यान में डूबा हुआ था कि मुझे झांत नहीं था कि दिन है या रात। मेरे पास न भोजन था न नींद। जब शरीर में गति होती है तो तुम्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि तुम्हें भोजन मिलता है तो तुम्हें नींद की आवश्यकता होती है। जीवन को धारण करने के लिए बहुत कम भोजन पर्याप्त है। यह मेरा अनुभव था। जब भी मैं आंखें खोलता था, कोई न कोई मुझे किसी द्रव्य आहार का एक गिलास दे जाता था। यही मैंने कभी खाया था। लेकिन एक बात याद रखो, जब तक कोई ऐसी अवस्था में निमग्न न हो जाए जहां मन गतिहीन हो, तब तक नींद या भोजन को पूरी तरह से त्यागना संभव नहीं है। जब शरीर और मन जीवन की सामान्य खोजों में लगे होते हैं, शरीर लड़खड़ा जाता है यदि तुम भोजन और नींद को त्याग दो। यह विभिन्न सिद्धांत हैं कि एक साधक को कितना खाना चाहिए और कितनी नींद लेनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि रात 10 बजे सो जाना और सुबह 2 बजे उठ जाना स्वस्थ है। इसका अर्थ है कि 4 घंटे की नींद पर्याप्त है। कुछ कहते हैं कि 4 घंटे की नींद पर्याप्त नहीं है, बल्कि 6 घंटे होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि नींद और भोजन को अत्यधिक नहीं लेना चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि उनमें से किसी को भी पूरी तरह से छोड़ दो, तो तुम्हारा मन हमेशा उनकी ओर निर्देशित होगा। इसलिए साधक को सब कुछ मध्यम मात्रा में करना चाहिए। रोजाना 3 से 4 बार भोजन करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन केवल यह मत कहो कि मुझे यह प्रकार का भोजन चाहिए और वह प्रकार नहीं चाहिए, और आगे भी। इसके अलावा तुम ये भोजन जागने के 12 घंटों में लेते हो, जबकि तुम सोने के 12 घंटों में नहीं खाते। क्या नींद मोक्ष की ओर ले जाती है? यह मानना गलत है कि सरल निष्क्रियता मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाती है। आहार के बारे में क्या? भोजन मन को प्रभावित करता है। योग के किसी भी प्रकार के अभ्यास के लिए शाकाहारिता पूरी तरह आवश्यक है, क्योंकि यह मन को अधिक सात्विक, शुद्ध और सामंजस्यपूर्ण बनाती है। क्या मांसाहारी भोजन करते हुए आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, लेकिन धीरे धीरे उन्हें त्याग दो और सात्विक भोजन का अभ्यस्त हो जाओ। हालांकि एक बार प्रकाश प्राप्त हो जाने पर यह कम फर्क पड़ेगा कि तुम क्या खाते हो। जैसे एक बड़ी आग में यह कोई मायने नहीं रखता कि कौन सा ईंधन डाला जाता है। हम यूरोपीय अपने विशेष आहार के अभ्यस्त हैं, और आहार में बदलाव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और मन को कमजोर बनाता है। क्या अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना आवश्यक नहीं है? काफी आवश्यक है। कमजोर शरीर से मन मजबूत होता है? नहीं, जरूरी नहीं। हमारे सामान्य आहार के अभाव में हमारा स्वास्थ्य पीड़ित होता है और मन बल खो देता है। तुम मन की बल की बात किस तरह की करते हो? संसारी विचारों को दूर करने की शक्ति। भोजन की गुणवत्ता
मन को प्रभावित करती है। मन उपभोग किए गए भोजन पर पोषित होता है। वास्तव में तो यूरोपीय केवल सात्विक भोजन के लिए कैसे खुद को समायोजित कर सकते हैं? आदत केवल वातावरण के साथ समायोजन है, मन का महत्व है। तथ्य यह है कि मन को प्रशिक्षित किया गया है कि वह कुछ भोजनों को स्वादिष्ट और अच्छा समझे। भोजन सामग्री शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आहारों में समान रूप से प्राप्त होती है, लेकिन मन वही भोजन चाहता है जिसका वह अभ्यस्त है और जिसे वह रुचिकर समझता है। क्या साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति के लिए भोजन के संबंध में कोई प्रतिबंध है? नहीं, वह स्थिर होता है और उसके द्वारा लिए गए भोजन से प्रभावित नहीं होता। क्या मांसाहारी भोजन तैयार करना जीवन की हत्या नहीं है? अहिंसा, हिंसा न करना आध्यात्मिक साधक के अनुशासन संहिता में सबसे आगे है। पौधों में भी जीवन होता है। तो तुम जिस स्लैब पर बैठे हो उसमें भी। क्या हम धीरे धीरे शाकाहारी भोजन का अभ्यस्त हो सकते हैं? हाँ, यही तरीका है। धूम्रपान जारी रखना हानिरहित है? नहीं, क्योंकि तंबाकू एक विष है। इसके बिना करना बेहतर है। यह अच्छा है कि तुमने धूम्रपान छोड़ दिया है। पुरुष तंबाकू के गुलाम हो जाते हैं और इसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन तंबाकू केवल एक अस्थायी उत्तेजना देता है जिसके लिए अधिक की तृष्णा के साथ एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यह ध्यान के लिए भी अच्छा नहीं है। क्या तुम सलाह देते हो कि मांस और मादक पेय पदार्थों को छोड़ दिया जाए? उन्हें छोड़ देना उचित है, क्योंकि यह परहेज प्रारंभिकों के लिए एक उपयोगी सहायक है। उन्हें समर्पित करने में कठिनाई इसलिए उत्पन्न नहीं होती क्योंकि वे वास्तव में आवश्यक हैं, बल्कि केवल इसलिए कि हम उनके अभ्यस्त और आदत के द्वारा अभ्यस्त हो गए हैं। सामान्यतः बोलते हुए एक साधक को कौन से आचरण के नियमों का पालन करना चाहिए? भोजन में संयम, नींद में संयम और वचन में संयम।